भगवान थोड़ा बड़े हुए तो उनके बाल सखाओं की एक मंडली तैयार हो गई। भगवान बड़े प्यारे थे, सब मीठा मीठा था उनके पास, और जो मधुर होता है उसके दोस्त बहुत बन जाते हैं। मीठा जो होता है ना, बहुत चाहने वाले उसके। अच्छा, कौवा और कोयल दो पक्षी हैं। कोई कौवा का फैन है? कहा हम फैन ऑफ कौवा। हाँ, मैं कौवा का फैन हूं। कौवा का फैन कोई नहीं है। और कोयल के फैन? हाँ, कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू कुकू। सब कोयल के फैन होते हैं। कागराज के फैन कोई क्यों नहीं जी? उसका फॉलोअर कोई क्यों नहीं? उसकी बोली से कड़वा है, वो कौं कौं करता है, उसका फैन कोई नहीं। तो भगवान चूंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका सब मीठा मीठा है, और जिसका व्यवहार मीठा हो, सब मीठा मीठा हो, ऐसे आदमी के बहुत से सखा हो जाते हैं, बहुत से मित्र हो जाते हैं। अब भगवान के मित्रों की एक मंडली पूरी बन गई। बाल गोपाल मित्र मंडल संगठन बन गया, एक संस्थान बन गया पूरा। ध्यान देना भाई बहनों, अच्छे लोगों का संगठन समाज में बनना ही चाहिए, अच्छों की यूनिटी होनी ही चाहिए। अच्छे इकट्ठा होते जाएं तो समाज की बुराई मिटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम भाई बहनों जीवन की, समाज की, बुरों की यूनिटी जल्दी होती है। बुरों की चिलमी यूनियन, दरुहा यूनियन, जुआरी यूनियन बनने में देने लगती है, फटाफट 50 जुआरी एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन सज्जन यूनियन बनना ही मुश्किल है, बनना ही मुश्किल। हर सज्जन की अपनी ढपली, अपना राग अलग रहता है कि हम तुमसे कमजोर हैं, का तुमरे में हम क्यों मिले, तो हमारे में आओ। सज्जनों का एकत्रीकरण बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। इसलिए समाज की बुराई मिट नहीं पा रही। राम कथा आप सुनते हो, राम कथा में राम जी जब निकले हैं यात्रा पर, वनवास की यात्रा पर, तो चूंकि उनके मिशन था रावण को मिटाना, रावण माने बुराई, लेकिन उस बुराई को मिटाने के पहले राम जी ने क्या किया मालूम? क्या किया? रास्ते में जो जो सज्जन मिलते जा रहे हैं, जो सज्जन, सुग्रीव, विभीषण, निषाद राज, गुह, सबका एक यूनियन बनाते जा रहे हैं। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। और जो सज्जनों का एक गठन हो गया तो रावण पर विजय पा गए राम जी, बुराई मिट गई समाज की। बुरों का यूनियन तो बन जाता है, कुली यूनियन, मजदूर यूनियन, सब बने हैं, सब बने हैं, लेकिन सज्जन यूनियन बनने मुश्किल है। भगवान ने उन सारे सखाओं की मंडली बनाई, और फिर उसको एक दिन मीटिंग लिया तो देखा क्या भगवान ने, उनकी मंडली में कुछ ग्वाल बाल बड़े दुबले थे, मनसुखा वगैरह बड़े दुबले थे। नाम तो था मनसुखा, लेकिन तन सूखा हुआ था। मनसुखा का तन सूखा। अब क्या हुआ मालूम? भगवान ने मनसुखा से पूछा, यार इतना दूध दही होता है, माखन होता है, और तुम ये सुखे सुखे जीवन जी रहे हो, तो कस के माखन खाओ, मोटे हो जाओ, कस के माखन खाओ। इतना माखन दूध दही का भंडार भरा पड़ा है ब्रज में, और तुम इतने मरियल, कमजोर। तो भगवान ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है कि हम लोग, माखन है तो हमारे यहाँ बहुत, होता तो बहुत है, लेकिन खाने को पाते ही कहां है। और क्यों, कौन खाता है जी? माखन होता है तो खाता कौन है? हम लोग नहीं पाते हैं ठाकुर जी का, क्यों, कौन खा लेता है? तो ग्वालों ने शिकायत की कि ठाकुर जी तुम नहीं जानते हो शायद, कंस का आदेश है मथुरा से, गौवें चराओ, दूध लगाओ, जमाओ, मथो, लेकिन ये सब करने के बाद जो निकले माखन, उसको मथुरा पहुंचाओ, हमारे पहलवान खाएंगे इसको। तो कंस का ऐसा जबरदस्त जीव है, और वो खतरनाक राजा है, उसके भय से कोई ब्रजवासी माखन खाता ही नहीं है। हम लोग रोते रहते हैं, मम्मियां देती नहीं है, खाली मट्ठा पिलाती हैं बस। माखन से मथुरा वाले राक्षस खाते हैं। तो भाई बहनों, अब भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान को लगा गौवें हमारी चराएं हम, लगाएं हम, जमाएं हम, मथे हम, और माखन खाएं मथुरा के राक्षस, ये तो अन्याय है। और अन्याय सहना भी अन्याय करने के समान ही पाप माना गया है। इसको आप भी नोट कर लो भाई बहनों, पीछे तक नोट कर लो। अन्याय सहना भी अन्याय करने के बराबर पाप है, समान पाप। जितना फल अन्याय करने वाला पाता है, सेम उतना ही फल अन्याय सहने वाला पाता है, सेम उतना ही फल। इसलिए जान जाए
मार दिए जाएं, गोली लग जाए, कोई चिंता नहीं, अन्याय नहीं सहना चाहिए। अन्याय के खिलाफ तुरंत खड़े होना चाहिए, तुरंत आवाज बुलंद करनी चाहिए। गोली लग जाएगी, मरना तो है यार, एक दिन एक नहीं तो कल मरना पड़ेगा, कल नहीं परसों मरना पड़ेगा, लेकिन कुछ अच्छा करके मरो समाज में। हाँ, अच्छा करके मरो, कुछ मरना तो है। अच्छा बताओ, कोई बचेगा इसमें से? कोई बचेगा? ये मरना ही मरना है, 100% मरना है, और पता नहीं कब मरना है, आज मर जाओ, कल मर जाओ अभी। हाँ, तो फिर कुछ अच्छा कर जाओ यार, मरने पहले पहले, सुभाष चंद्र बोस की तरह, आजाद की तरह। हाँ, अच्छा कर, मंगल पांडे की तरह। हाँ? अच्छा करके कुछ जाओ संसार से, तो लोग नाम लेंगे। खाली दाल भात खाए और मर गए, कुत्ते की मौत। हाँ, ये कुत्ते की मौत मरना होता है। दाल भात खाए, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, मर गए, ये कुत्ते की मौत है। कम से कम मानव का जीवन पाके कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहिए इंसान को। हाँ? कोई कहानी लिख दो तब मरो इस संसार में, स्टोरी बने आपके नाम पर। हाँ? कोई पिक्चर बने आपके नाम पर। दंगल बनी ना, वो बेटियां हैं हरियाणा की बेटियां, हाँ? फराक लड़कियां दोनों, हाँ? फोगाट परिवार की। कुछ ऐसा कर, लड़कियां अभी वो मरी थोड़ा, अभी जिंदा है, अभी हष्ट पुष्ट युवा बच्चियां, अभी उनके नाम की पिक्चर बन गई, दंगल। हाँ? कुछ ऐसा कर गुजरो कि आपके नाम की भी कुछ बने, कुछ बने, कोई किताब बने। कोई खाली दाल भात खाए, बच्चे पैदा किए, प्लाट लिए और मर गए, कुत्ते की मौत है। हाँ? कम से कम इंसान का चौला पाके कुत्तों की मौत न मारा जाए। हाँ? लगे गोली तो लगे, क्या चिंता है जी? कोई शूट कर दे, कर दे, अन्याय नहीं सहना चाहिए इंसान को। उन आंखों का हंसना ही क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, जिन्हें मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। एक बिहार में कोई लड़का है जिसके नाम की पिक्चर बनी 30 अभी बनी, नहीं। हाँ हाँ, सुपर 30, हाँ सुपर 30, वो, हाँ वो कोई लड़का है बिहार का, वो आनंद कुमार जी। हाँ, अब कुछ ऐसा काम कर रहा है वो लड़का, दाल भात नहीं खाली खा रहा है, खाली बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, खाली प्लाट नहीं ले रहा है कि एक प्लाटिया कहो रह जाती, एक प्लाटिया कहो रह जाए, कुत्ते की मौत मरेगा उस प्लाट ढूंढने वाला खाली। हाँ, अरे आनंद कुमार के ऐसा जीवन जियो यार कि जिंदगी में आपकी फिल्म बन जाए। हाँ, सुपर 30 फ्लॉप हो जाए तो फ्लॉप हो जाए, कोई चिंता नहीं। हाँ, बनी तो है, बनी तो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खा पी के मरना कोई जिंदगी है? तो भगवान ने कहा यह अन्याय है ब्रज के ऊपर, गौएं हमारी और माखन खाए मथुरा के दैत्य, आज के बाद नहीं चलेगा, बहुत हो गया अन्याय, बहुत हो गया। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ऐसा कुछ नारा दिया भगवान ने। और भगवान ने कहा आज के बाद हमारा माखन हम लोग स्वयं खाएंगे, भले माखन चोरी करनी पड़े, भले मटकी फोड़नी पड़े ब्रजवासियों की, हमारा माखन मथुरा नहीं पहुंचेगा। आज के बाद हम लोग स्वयं खाएंगे, छीनेंगे, मटकी फोड़ेंगे, चुराएंगे, जो करेंगे करेंगे, जैसे बनेगा बनेगा, माखन हमारा हम स्वयं खाएंगे। और आज के बाद इस मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चोर मंडल और मिशन होगा माखन चोरी। तो किसी ग्वाले ने कहा कन्हैया चोरी तो दंडनीय अपराध होती है, चोरी तो जुर्म है, पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा पकड़े नहीं जाएंगे हम लोग, हमारे पास एक ऐसा बढ़िया मंत्र है, उसका जाप करते रहो, चाहे जहां चोरी कर लो, किसी की मजाल है पकड़ लो। कौन सा मंत्र है? तो भगवान ने कहा वो मंत्र नोट कर लो, कफल्लम कफल्लम, राम राम है ना, राम राम श्याम श्याम, 2 अक्षर का मंत्र, कफल्लम कफल्लम, और कफल्लम 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 पढ़ते रहो, और चाहे जहां चोरी कर लो, सीबीआई लगी रहेगी, फेल हो जाएगी।
सीआईडी भी फेल हो जाएगी, पुलिस तो खैर क्या, सीबीआई भी फेल हो जाएगी। कपल्लम 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 माला करते रहो बस, चाहे जहां चोरी कहलाओ। लेकिन कई लोग नोट कर रहे हैं बेटे, ये मंत्र नॉट फॉर यू, आपके लिए मंत्र नहीं लिखा गया है इस भागवत में। ये मंत्र केवल ग्वाल बालों के लिए है, इसका ट्राई मत करना, बहुत मार पड़ेगी। हाँ, इसका प्रयोग मत करना कि महाराज जी बोले थे कफल्लम कफल्लम पाठ करो चाहे जहां घुस पड़ो जाए, मारे चप्पल मारे लाठी, खोपड़ी के सब बार गायब कर दे जाएंगे। ग्वाल बालों के लिए कथाएं आनंद के लिए है जी, कथा का आनंद करना चाहिए। कथा का एक अर्थ होता है लीला, लीला, और लीला मतलब जानते क्या होता है? लीलाएं सब भगवान की। लीला मतलब कहता है लौल्यम लातित लीला, जिसको सुन के हमको आनंद मिले, खाली बस इनको सुन के आनंद करना चाहिए। अब इनको सबको ट्राई नहीं करना चाहिए, ट्राई नहीं करना चाहिए। कई लोग तो लीलाएं सुन के ट्राई करना शुरू करते हैं कि वो ठाकुर जी गोपियों के साथ बाहों में बाहें डाल के डांस करते थे, तो हम लोग क्लबों में कर रहे हैं तो कौन गुनाह कर रहे हैं? क्लबों में वो सब वो क्या होता है, आज को लोग सीधे उसको ठाकुर से जोड़ देते हैं कि जब भगवान गोपियों के साथ बाहों में बाहें डालते थे और टिकटॉक करते थे तो हम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जी? हम भी वही तो करने भगवान ने किया था। अच्छा, भगवान ने खड़े अत्य काम किया था केवल बस? भगवान तो कालिया के फन पर डांसो किए थे, आप कह पाओगे? उसकी तुलना कर रहे हो तो कालिया के फन पर नाचा था वो, आप नाचो। वो 7 कोस का पहाड़ उठाया था, उठाओ, हिम्मत है तो। 20 किलो गेहूं नहीं उठा पाते हो? 20 किलो गेहूं चक्की डालने हो, आटा पिसाने लिए तो लोग रिक्शा बुलाते हैं पहले, रिक्शा। 20 किलो गेहूं नानी मरती है, वो 7 कोस के पहाड़ को उठाए थे, उसकी तुलना आप करोगे? कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, यार छछूद्र के सिर पे न भाई चमेली, गाना है ना वो। छछूंदर के सिर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ के सर पे न भाए चमेली, छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। अब शंकर जी कुछ करते हैं तो लोग, शंकर जी खाते हैं तो हम भी वही ले, शंकर जी की बूट पी के शंकर जी की बूटी। भांग वांग लोग, भंगड़ी लोग हैं, वो शंकर जी को समेटे हैं अपने में, वो कि हमारी पार्टी के मेंबर है वो। अब शंकर जी भांग खाते भी मान लो है, कहां लिखा है? पहली बात, कहां लिखा नहीं कहीं पर है। मान लो भांग खाते भी हैं तो हलाहल जहर भी तो पीते हैं। अब भांग की तो नौटंकी कर ली है कि शंकर जी भांग खाते तो हम भी खाते। शंकर जी तो जहरों पीते हैं, पी के दिखाओ, तब माने कि शंकर जी के बड़े फॉलोअर हो, बड़े शंकर जी के फैन हो। क्लब में डांस करके कन्हैया के फैन बन लेते हैं लोग, टिकटॉक करके कि हम जो कृष्ण करते तो वही हम करें। कृष्ण तो बहुत कुछ करते हैं यार, वो सब तुलना करो ना, हिम्मत है तो तब जाने कि मर्द हो। खाली डांस में कन्हैया बन गए और बाकी सब में गंगू तेली। सो भाई मेरे कहने का भाव खाली इतना है कि भगवान ने कहा आज के बाद नहीं होगा माखन चोरी, मिशन होगा, और कफल्लम कफल्लम का जाप करो और चाहे जहां चलो, कोई चिंता नहीं। और भगवान की माखन चोरी का क्रम शुरू हुआ, घर घर में जाना, रास्तों में बैठना। जिस रास्ते गोपियां जाती थी मथुरा की ओर, रास्तों में बैठ के भगवान मटकी फोड़ दें, मांग के छीन के जैसे बने, घर घर से मटकी उतारें, खाएं। अब पूरा 1-2 महीने में ही पूरा हाहाकार मच गया, सब गोपियां त्रस्त हो उठी, शिकायत करने आनी शुरू हो गई मैया के पास। मैया तेरा छोरा जीना हराम किए है, कितना भी ऊंचे पर टांगो सब उतार लेता है, मटकी फोड़ डालता है, खुद भी खाता है, बंदरों को बांटता है, सबको खिलाता है, बड़ा जीना हराम किए है। और मैया के द्वारे पर रोज आए दिन गोपियों का टोला आ जाए, ग्रुप आ जाए, और वही शिकायत रोज की, वही शिकायत, जशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया, जशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है,
किसी का माखन किसी की निंदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया के रो कन्हैया जरा भी बाज ना गाओ गाओ प्यारे। इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। माखन नहीं क्या इसके, काहे सखा संग घर घर चोरता, घर घर चोरता। माखन नहीं क्या इसके काहे सखा संग घर घर चोरता, घर घर चोरता। किसी के पेटली है मटकी, फिर भी निगोड़ा नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। खुद खाए और सबको खिलाए, क्यों यूं हमें सताए, इसे क्या हो, इसे क्या हो गया है। यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। किसी का माखन किसी की निंदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। रोज रिपोर्टिंग, रोज वही शिकायत माखन चोरी की। तो एक दिन मैया थोड़ा रुष्ट हो गई कि यार गोपियों, तुम्हारे यहाँ माखन किलो 2 किलो होता है और हमारे यहाँ माखन होता है 9 मन पर डे। 9 मन माने 9 मन, मन एक मन में कई किलो होते हैं? 40। अच्छा, हमारे यहाँ 20 होते हैं साहब। मैं जहाँ का लखीमपुर का हूँ वहाँ 20 kg का मन होता है। 5 मन का कुंटल होता है, 5 मन का, एक कुंटल में 5 मन होते हैं। यहाँ 2.5 मन होते होंगे फिर, है ना। खैर वो बात वही है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। हाँ, अगर हमारे यहाँ 5 मन का कुंटल है तो 20 किलो का मन होता है। हाँ? 20 kg का। तो लखीमपुरिया मन की गोरखपुरिया मन, कौन मन लगाया जाए? गोरखपुरिया ना। तो जहाँ कथा हो मन वहीं का होना चाहिए, है ना। तो चूंकि कथा गोरखपुरिया है तो मन भी गोरखपुरिया ही चलेगा यहाँ पर। 9 मन माखन हो, 9 मन, 9 मन। 1 लाख गौ में बचपन से गा रहे हो। हाँ? नंद बाबा के 9 मन माखन होए। तुम्हारे यहाँ माखन होता है 9 किलो भी नहीं होता होगा, 9 मन मेरे यहाँ होता है। मेरा बेटा माखन चोर नहीं है। और तुम कहती हो चुराता है, मैं जब उससे पूछती हूं तो वो तो दूसरी बात कहता है। वो कहता है मैया मोरी। तुम कहती हो खाता, वो कहता है मैया मोरी। बाबूजी बोलो। हाँ, वाह वाह भट्ट साहब। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, 4 पहाड़ बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कह विध पायो, और तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो, भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब बताओ किसकी मानू? तुम्हारी मानू कि इसकी मानू? और तुम कर रही हो खाता हो, कहता नहीं खाए, नहीं खाता हूं। भगवान ने माटी खाई ना, माटी, तो सारे ग्वाल बाल देखे रंगे हाथ खाते हुए और शिकायत करने, मैया कन्हैया ने माटी खाई है, आज मिट्टी खाई। तो पूछा गया कन्हैया तूने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा नो, नेवर, ना हम भक्षितवान अम्ब, मैंने कोई माटी नहीं खाई। वही हाल यहां भी है। गोपियां कह रही है माखन खाता है मेरा ये, भगवान कहते हैं मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं खाता हूं माखन किसी का। हा? मैं क्यों कहूंगा? अच्छा बताओ मैं झूठा कौन है? गोपियां कह रहे हैं खाता है और भगवान कह रहे हैं नहीं खाता हूं। गोपियां झूठी कि भगवान झूठे? हाँ डॉक्टर साहब सही बोले हैं आप, हैं सही बोले। ऊपर ऊपर सुनो, अगर यूं ही शब्द को खाली सुनो तो भगवान झूठे हैं। अगर देखा जाए तो मिट्टी खाई थी, लोगों ने देखा था खाते हुए, बलदाऊ तक देखा था खाते हुए। जो शिकायत करने आए तो भगवान ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, ना हम भक्षित अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। हजारों गोपियां कह रही मक्खन खाता है, वो कहते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब लग तो रहा है कि कन्हैया झूठा है, लग रहा है, लेकिन भगवान और झूठा ये संभव ही नहीं। अच्छा कहे गोपियां झूठी हैं तो ये भी नहीं संभव है। ना गोपियां झूठी ना भगवान झूठे, दोनों सत्य बोल रहे हैं।
दोनों सत्य बोल रहे हैं। भगवान गोपियों का माखन खाते थे, ये सत्य है, लेकिन भगवान माखन नहीं खाते थे, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, भगवान कुछ खाते नहीं जी, भगवान कुछ नहीं खाते हैं। वेदों में साफ साफ लिखा है कि भगवान पूर्ण मदाह है, भगवान बिल्कुल पूर्ण काम, आप्त काम, वो कुछ खाता पीता नहीं है। वेद में साफ साफ लिखा हुआ, वो आप्त काम है। ठीक है ना? तो जब वो जब पूरा भरा हुआ है तो क्यों खाएगा वो? क्यों खाएगा? लिखा है साफ साफ, कुछ नहीं खाता है वो, कुछ नहीं खाता। अब जब वो भगवान ही तो है, भगवान कुछ खाता ही नहीं, लिखा है वेद में, तो वही भगवान करा, मैं कुछ नहीं खाता हूं, माखन तो माखन है, कुछ नहीं खाता हूं मैं। लेकिन अब गोपियां झूठी सिद्ध हो जाएं तो ये भी ठीक नहीं है, गोपियां कहीं खाता है। अच्छा ये बताओ, वेद कहता है भगवान नहीं खाता है, लेकिन कोई सबरी से पूछे कि भगवान नहीं खाता है क्या, तो सबरी क्या बोलेगी? हाँ, वेद कहता है, अब वेद झूठा नहीं हो सकता है, भगवान नहीं खाते, कुछ भी नहीं, विश्वम्बर है वो, खिलाते हैं सबको, खाते नहीं, खिलाते हैं। लेकिन सबरी मां से पूछो कि भगवान नहीं खाते हैं क्या, तो सबरी लाठी उठाएगी तुरंत है। हाँ? लाठी उठाएगी, मारेगी खींच के, झूठे, भगवान खाते हैं, मेरे बेर खाए थे और मेरे जूठे बेर खाए थे, लार में सने हुए। हाँ? अच्छा कोई विदुर से पूछे कि भगवान नहीं खाता है क्या, विदुर तुरंत मार पीट कर देगा। हाँ? विदुर के भगवान खाए थे, प्रत्यक्ष खाए थे। अभी कलयुग में वो किसका खिचड़ा, लाई खिचड़ा। हाँ? भगवान खाते हैं, खिलाने वाला चाहिए। हाँ? खिलाने वाला चाहिए, वो झूठा खाने को तैयार है, लेकिन वो खाता भी नहीं है, यह भी सत्य है, उतना ही सत्य है वो जितना ये सत्य है कि वो खाता है। हाँ? गोपियां कह रहे खाता है, भक्त हैं गोपियां कह रहे खाता है, अब भगवान वेद वाला भगवान है, वो कहता मैं नहीं खाता हूं, मैं कुछ नहीं खाता हूं, माखन तो माखन है, नथिंग नथिंग, मैं कुछ नहीं खाता हूं। तो भगवान भी सत्य हैं, मैया मोरी मैंने माखन खायो, और गोपियां भी सत्य हैं कि यशोदा मैया तेरो कन्हैया जरा भी बाज न आए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, किसी का माखन किसी की निंदिया, किसी का चैन चुराए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है। मैया हमारे गुस्से के बोली, गोपियों एक बात सुनो और कान खोल के सुनो, तुम्हारी बात को हम सही तब मानेंगी कि माखन चोरी करता है जब मेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के लाओ। जब तक पकड़े ना पाना रंगे हाथ, तब तक आज के बाद अब जवानी एफआईआर करने मत आना कि माखन चोर माखन चोर, और जवानी कहने आई कि माखन चोरी करता है, ऐसे हवा में एफआईआर करती तो फिर अब की लाठी उठाऊंगी तुम्हारे लिए। हाँ? जिस दिन रंगे हाथ पकड़ लाना तब आना मेरे पास शिकायत करने। हाँ, तो गोपियों को जब डांटा मैया ने, तो मैया को लगा यार उल्टा चोर, हाँ मैंने इन्हीं का लड़का चोरी करे और ऊपर कहते लाठी उठाऊंगी तुम्हारे। हाँ? तो गोपियों को भी थोड़ा वो आ गया, क्या होता, चैलेंज आ गया अंदर से, चैलेंज कि ठीक है मैया जा रही हूं, और आज के बाद तुम्हारे गेट पर मैं तभी आऊंगी शिकायत करने जब तुम्हारे इस माखन चोर लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाऊंगे। अब गोपियों ने भगवान को पकड़ने का कुछ उपाय लगाना शुरू किया, कैसे पकड़े। तो एक गोपी ने जानते हो क्या किया, घंटी बांध दिया छीके में, छीका होता ना शिकार, जहां वो मटकी टंगती है मखन में, एक घंटी बांध दिया छोटी वाली, बैलों के गले में जब घुंघरू बैलों वाली, और छिप के बैठ गई दूसरे कमरे में। प्लान क्या था कि जब आएगा और जब ये माखन उतारने की कोशिश करेगा, छीका हिलेगा तो घंटी बजेगी, अब बस मैं दौड़ के आऊंगी, पकड़ लूंगी। घंटी बांध के और गोपियां सब बैठ गई छिप करके। उसमें हेड थी प्रभावती, गोपियों की हेड, उसका नाम था प्रभावती। अब भगवान आए, वो सब छिपी हैं गोपियां दो चार पकड़ने के लिए। भगवान आए, कमरे में दाखिल हुए, मक्खन वाले रूम में, मक्खन रूम जैसे हमारे आपके होते हैं सब, वो ड्राइंग रूम फला रूम, वैसे गोपियों के पहले माखन रूम होते थे। माखन रूम एक स्टोर रूम होता है आपके यहाँ, जहाँ चावल आटा सब भरते हो। हाँ? वैसे तब यही सब था, माखन 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 रूम में घुसे। अब देखा तो छीका है, मटकियां भी टंगी हैं, लेकिन घंटी बंधी है, एक घंटी खतरे घंटी। हाँ?
मीटिंग भी होगी, खतरे घंटी है। जो छीका छुए और घंटी बजी तो घंटी नहीं है, ये खतरा है। अब तो कैसे चुराया जाए, प्रभावती का नंबर था उस दिन चुराने का, उसी के नंबर लगा। चोरी भी चोर लोग भाई बकायदा पहले से वो बना लेते हैं निशाना की, किसके यहाँ ताला तोड़ना हमको है। अचानक नहीं आते हैं चोर, चोर सब प्री प्लान आते हैं, प्री प्लान। आप गेट में ताला डाल दो और 2 दिन गायब हो जाओ गोरखपुर से, शादी में चले जाओ, तो आपका घर चोर देख जाएंगे दिन में। हाँ, ये ताला बंद है 2 दिन से। हाँ, बुढ़ऊ गायब है, गए हैं भात खाए ब्याह में, और फिर लौट के आओगे तो डीसीएम लगा के और ताला तोड़ के और सब भर ले जाते हैं, लगाते हैं डीसीएम गेट पर, सब भर लेते हैं। तो चोर भी ऐसे नहीं आते अचानक धम्म से, वो सब प्री प्लान आते हैं। तो प्रभावती का घर नंबर पे था उस दिन, वहां आए तो घंटी, और भी घंटी खतरे घंटी। तो भगवान ने कहा एक काम करो जी, तुम सीढ़ी बना के हमको छीके तक पहुंचाओ, और घंटी नहीं बजेगी, हमारे पास उपाय है उसका। अब तो भाई बहनों जो सीढ़ी बनाओ का आदेश दिया, तो ग्वाल बाल सब नीचे ऊपर घोड़ा बने और सीढ़ी तैयार। सीढ़ी बांस की नहीं बनती थी उनका, न लोहे की थी, न ईंटा की थी, न पत्थर की थी। वो सीढ़ी रोज बनती थी ग्वाल बालों की। सबसे नीचे सबसे मजबूत ग्वाल, उसके ऊपर उससे हल्का वाला, उसके ऊपर उससे हल्का वाला, एक 8-9 ग्वाल बाल, नीचे ऊपर घोड़ा बन जाते थे और सीढ़ी तैयार। अब सीढ़ी बन गई है, भगवान गए ऊपर, सबसे ऊपर, और जो छीका पकड़ा मटकी उतारने के लिए, घंटी बिल्कुल बोलने को तैयार, रेडी फॉर रिंगिंग। अब घंटी जो रिंगिंग को रेडी, तो भगवान ने कहा डू यू नो मी, जानती है मैं कौन हूं? अरे ठाकुर आपको कौन नहीं जानता है, जगत नियंता जगदीश कौन नहीं जानता आपको। और जो आपको नहीं जाने उसका भाग्य फूटा हुआ है। जो भगवान को न जानता हो कि कौन है ये, उसका नसीब है फूटा हुआ है, नसीब फूटा उसका। कई लोगों के कई पूरा फूटे पड़ा है सब, सब फूटा। कई लोग कहते हैं ये राम वाम कुछ थे ही नहीं, तो सब पंडितों ने खाली खड़ा किया। राम वाम क्या होते हैं? जैसे कथाओं के सब मनगढ़ंत पात्र हैं खाली। बोला था वो, नाम नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, राम वाम क्या है? और राम सेतु के प्रकरण बोला था। आजकल खत्म हो गया है, उसकी आत्मा को भगवान ठौर दें कहीं ना कहीं। राम सेतु वाले में राम वाम है ही नहीं कुछ, सब पंडितों ने खाली बनाया है। एक पत्रकार ने एक महात्मा से पूछा कि राम सेतु के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो महात्मा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, पत्रकार महोदय, राम सेतु हो न हो लेकिन राम से तू है। राम से तू, राम न होते तो तू कहां से आता? राम से तू हो चाहे ना हो, लेकिन राम से सारा संसार है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया। राम से तू हो ना हो लेकिन राम से तू है, राम से हम हैं। इसका ख्याल करो यार। राम न होते तो हम लोग कहां से आते, कहां होते? तो भगवान चढ़े ऊपर, घंटी से पूछा जानती हो मुझको कौन हूं? कहा अरे सरकार जगत नियंता। तो भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है चुप हो जाओ, मौन, कीप क्वाइट। घंटी खामोश हो गई। ठाकुर जी आपकी आज्ञा, सिर माथे, नहीं बोलूंगी, बस बात खत्म। अब भगवान ने घंटी तो मौन साध ली, उसकी जो मुंगरी होती ना एक और चिपक गई हो दीवार में, नहीं बोलूंगी जाओ। अब भगवान ने ऊपर खड़े खड़े मटकी खोली और खोल के निकाला और खाना शुरू किया। अब नीचे से ग्वाल बाल जो सब लगे थे ना वो सब मांगना शुरू किए, यार लोड हम उठाए खड़े हैं, कचरे हम जा रहे हैं, अब मक्खन भाई साहब अकेले तुम खा रहे हो, थोड़ा सा सप्लाई करो। तो भगवान जो खा रहे थे ना उसी हाथ को नीचे कर दिया, ले। तो थोड़ा खा लिए थे, नीचे लटका दिया, ले। तो घोड़ा नंबर 1 जो था वो नीचे वाला, वो तो हाथ पकड़ के थोड़ा सा पोंछ के चाट लिया। और नीचे वाला बोला कि हमारा क्या होगा? तो वो जो हाथ वो जो पोछा था भगवान का वो नीचे कर दिया, ले चाट। जो सबसे नीचे था उसका नाम था मंगल, वहां तक पहुंचते पहुंचते सूखा पड़ गया। अब उसका हाथ वो पोछे, उसका हाथ वो पोंछ के चाट ले, उसका हाथ वो पोछ ले, उसका हाथ वो, तो नीचे तक आते 9 नंबर पर था वो।
नंबर 9 पर था। वहां तक आते आते हाथ गया सूख, और जब उसके हाथ कुछ आया नहीं तो मंगल रुष्ट हो गया कि वाह भाई वाह, सबका लोड हम रोके खड़े हैं, कचरे मरे हम जा रहे हैं और हमारे हिस्से सूखा आया, अब हम भी इनको मजा चखाएंगे। अब मंगल ने क्या किया मालूम? मंगल नीचे से सटक गए, नीचे वाला घोड़वा निकल के भाग लिया। अब ऊपर सब बैलेंस था पूरा, अब नीचे वाला घोड़ा भागा कि सब डिसबैलेंस्ड हो गए, अब पूरी की पूरी सीढ़ी सब धड़धड़ाती हुई नीचे आ गई। अब भगवान ऊपर छीके की रस्सी पकड़े लटके पड़े, रस्सी कुछ कमजोर थी, वो भगवान के लोड को सह नहीं पाई, रस्सी टूटी, भगवान लेके छीका और मटकी वो सब धप से नीचे आए। मंगल ने कहा मजा आया भाई साहब, हमको सूखा हाथ पहुंचाए थे, अब मजा आया, हमारे बेर में सूखा लोड हम उठाए, हमारे हिस्से सूखा है, बाकी सब जगह पानी गिर रहा है, हमारे यहाँ सूखा पड़ा, हद है। अब की पानी इस ढंग से गिरा है यार कि बिहार में कुछ हिस्सा बिल्कुल डूब गया और कुछ हिस्सा बिल्कुल ड्राई है, ड्राई। राम तेरी माया है, हद है यार, राम तेरी माया है, कहीं घाम कहीं छाया है। यही तो प्रभु की, कभी कभी देखा करो यार ये सब लीलाएं प्रभु की। बिहार एक प्रदेश है, उसी का एक हिस्सा डूब गया, एक हिस्सा पूरा ड्राई रह गया। 9-10 जिले पूरा सूखा बिहार के, रोज पढ़ते हैं आप लोग। अब इन सब घटनाओं को देख के भी कोई कहे राम वाम क्या होते हैं, तो फिर जान लो कि दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। तो कन्हैया ने कहा यार जो छोड़ो, जो हुआ हुआ, बैठो मक्खन खाओ सब लोग। अब जानते हैं वो जब टूटा था छीका तो घंटी भी टूट के नीचे पड़ी हुई थी, वो टूट गई थी, वो भी नीचे आई थी। अब भगवान ग्वाल बालों को लेके बैठे गोल गोल राउंड में, भगवान बैठे बीच में लेके मटकी, और निकाला माखन मटकी में से, और जो मुंह तक लाए ठाकुर जी, पहले हम खा लें, तुम लोग खाओ प्रसाद बाद में, और जो मुंह तक लाए त्यों वो घंटी जो टूटी पड़ी थी अपने आप उठी और बजने लगी, अपने आप बिना बजाए। तो घंटी ने, भगवान ने कहा क्यों रही, तुझको मना किया था, तू बज क्यों रही, तुझको मना किया था मैंने। तो घंटी ने भी कहा ठाकुर जी मैंने आपके आदेश का बिल्कुल पूरा पूरा फॉलो किया है। तुम सीढ़ी बनाए हम बोली, तुम छीके पर चढ़े छीका पकड़ा हम बोली, तुमने मक्खन ऊपर खाया हम बोली, ढक्कन खोला हम बोली, नहीं बोली। लेकिन जब तुम अब बैठे मक्खन का भोग लगा रहे हो, और जब ठाकुर का भोग लगता है तो घंटी बजनी ही चाहिए। अब तुम माखन का भोग लगाओ और हम बजे ना, तो हमारा तो जीवन लानत हो जाएगा। भगवान का भोग बिना घंटी के लग जाए संभव ही नहीं, संभव नहीं, घंटी बजनी चाहिए। सो मैं बज रही हूं, तो भगवान ने कहा तुम बज रही हो और हम फंस रहे हैं, हम फंसे। और वही हुआ, बस घंटी का बजना हुआ कि प्रभावती तो इंतजार में थी, घंटी बोले कि पकड़े, दौड़ी दौड़ी आई, भगवान की पकड़ी कलाई और घसीटती हुई चली नंद भवन की ओर कि आज मिले हो तुम चोर महाराज, तुम्हारी मैया बड़ा पानी पी रही थी, मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है, आज दिखाऊंगी उसको, देखो तेरा बेटा चोर है कि नहीं, रंगे हाथ पकड़ूं तुमको आज मैं। अब घसीटती हुई भगवान को लेके चलियो नंद भवन की ओर। क्या हुआ, कन्हैया रो रहा है, पीछे पीछे सब ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियों ग्वाल बाल गोपियों से कह रहे हैं गोपियों इसको छोड़ दो, इसकी जो मैया है ना बहुत मारती है इसको, तुम शिकायत करने जाओगे रंगे हाथ थमाओगे इसको, बहुत पीटेगी। ऐसा करो जितना माखन तुम्हारा हमने खाया है ना उसका कई गुना माखन जहां तहां से लाके तुम्हारे घर में हम सब भर देंगे, लेकिन इसको छोड़ दो। लेकिन गोपी बिल्कुल छोड़ने को आज तैयार नहीं, क्योंकि उसको तो इस बात का ईगो है कि 84 कोस के ब्रज में अकेली मैं हूं कि मैंने इसको पकड़ा है। 84 कोस में चोरी करता है ब्रज भर में, अकेली मैं हूं कि मैंने इसको पकड़ा है। आज ये कितना भी रोए इसकी मैया को दिखा के दम लूंगी। अब तो भाई बहनों भगवान रो रहे हैं, ग्वाल बाल पीछे पीछे रो रहे हैं, लेकिन गोपी छोड़ नहीं रही। जब ग्वाल बालों को बहुत परेशान देखा भगवान ने, तो भगवान ने इशारा किया भैया रो मत, अभी इसको मैं कुछ करता हूं, इसकी औकात नहीं कि हमको घर पहुंचा पाए, औकात नहीं इसकी, अभी हमारा घर दूर है, अभी बाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर दाहिने मुड़ना, तब ये कथा स्थल आएगा। हाँ? अभी बहुत दूर घर हमारा है, ये घर पहुंचाए उसके पहले मैं कुछ दांव लगाता हूं।
जानते क्या हुआ? नंद जी का घर अभी कुछ दूर था, माने एक दो मोड़ और थे, एक दो गलियां थी। तब तक भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि उस गली में जिसमें वो गोपी पकड़े जा रही थी भगवान को, सामने से उस गोपी का ससुर आ रहा था, फादर इल्ला ससुर। और पहले के जमाने में बहू ससुर का बड़ा पर्दा करती थी, ससुर हो, जेठ हो, बड़ा भाई हो, इसका लोग पहले लिहाज करती थी माता बहनें। आजकल तो हो गया, क्या कहा जाए, ससुर के आगे मुंह ढकने में बहुतों को बड़ा 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 वो लगता है। ये सब का दगियानूसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। घूंघट पुंघट क्या होता है, ससुर जेठ के आगे नहीं निकालती हैं। और जब स्कूटी स्टार्ट करती हैं तब ऐसा मुंह तोपती हैं अपना, यहां से लेके और यहां तोप लेंगे यहां तक, मालूम पड़ती हैं कि जा रही हैं गेहूं वाली मशीन चलाने जा रहे हैं, भूसा वाली मशीन। हद है यार, ससुर के सामने मौत होती है मुंह ढकने में। ससुर जेठ खड़ा रहेगा तब नहीं ढकेंगे, तब बहुत मॉडर्न है। और जब स्कूटी से तब पूरा मुंह पोत लेंगे, तोप लेंगे, ये सब बांध लेंगे पूरा। अरे स्कूटी पर पोतती है, भारतीय परंपरा का निर्वाह करें, जेठ का थोड़ा पर्दा करना चाहिए, थोड़ा ससुर का लिहाज करना चाहिए। माना कि वो पिता तुल्य है, लेकिन भारतीय परंपरा है, ये भारतीय सिद्धांत है सभी। अब क्या हुआ, ससुर को देखा सामने से आते हुए तो उस गोपी ने कुछ पर्दा निकाला, घूंघट निकाला। अब भगवान ने घूंघट में उसको देखा तो भगवान को लगा बस यही मौका है, इसका फायदा उठाई तो उठाए और नहीं तो आज पिटे। भगवान ने गोपी से कहा, घूंघट में थी वो, को देख नहीं पा रही थी। भगवान ने कहा, देवी जी, गोपी जी, तुम जो ये हाथ पकड़े हो ना, बहुत देर से पकड़े हो, इसमें बड़ा जलन हो रही है, ऐसा करो इसको छोड़ दो, सेकेंड हैंड पकड़ लो, हमारा दूसरा हाथ पकड़। तो उसको दया आ गई, भाई भगवान की प्रेमी तो थी, वो तो खाली वो ईगो की बात थी, वो प्रेमी तो थी अंदर से। अब हाथ में जलन हो तो कौन भक्त बर्दाश्त कर पाएगा? हा? भगवान को दर्द हो, ये कौन। हमें आरती क्यों लेते मालूम? भगवान की आरती जो होती है, और आरती करने बाद यूं यूं लोग लेते हैं, यूं यूं ऐसे से करके यूं। कभी इसका अर्थ निकाले हो क्या होता है? नहीं निकाले हो। हम बताओ इसका अर्थ क्या होता है? आरती का अर्थ होता है भगवान के कष्ट। आरती आर्त माने कष्ट होता है। और हम जो भक्त लोग होते हैं, इनकी सबकी एक अंदर की भावना होती है कि मैं अपने भगवान के कष्टों को उतार लूं, मेरे भगवान के मैं सारे कष्ट उतार करके उन सारे कष्टों को अपने ऊपर ले लूं, अपने ऊपर मेरे ठाकुर सुखी हो जाएं, इनका सारा दर्द मुझको मिल जाए। इसके लिए हम लोग आरती उतारते भी हैं और आरती लेते भी हैं कि तुम्हारे कष्ट उतार के इन सारे कष्टों को भगवान मैं ले लूं अपने ऊपर, तुम प्रसन्न हो जाओ। ये आरती का मतलब होता है। वो पुण्य नहीं है को 1 रुपया डालो, ठंडी डालो, ये पुण्य नहीं होता है कोई इसमें। इसके पीछे की भावनाओं को समझिए जी। कई तो इसी में लेते कि आरती ले लो तो बेड़ा पार हो जाए। हाँ, बेड़ा पार नहीं होगा। आरती का मतलब होता है कि भगवान के आरत माने कष्ट, भगवान के आरत सब उतर आए इस थाली में, और ये सब आरत भगवान के जो हैं ये हम सब मिलके अपने ऊपर ले लें और मेरे भगवान सुखी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। इसके लिए आरती होती है। गंदे अर्थ में लोग ले रहे हैं, गंदे अर्थों में, गलत अर्थों में हर चीज को। तो अब भगवान को जलन हो, ये बात भक्त कहां बर्दाश्त कर सकते हैं? भक्त ही तो है गोपी। अब जानते हैं क्या हुआ? भगवान का हाथ उसने वो वाला छोड़ दिया जो पकड़े थे, और बोली का दूसरा पकड़ाओ। अब घूंघट में थी, देख पा नहीं रही थी। तो भगवान ने दूसरा हाथ अपना नहीं दिया, उस गोपी के मिस्टर देवर, भगवान के मेंबर थे, ग्रुप के मेंबर, मिस्टर देवर को इशारा किया, मिस्टर देवर कम हियर। अब मिस्टर देवर आगे, क्या आगे वही इशारे में सब हो गया। इशारे कई काम इशारे में हो जाते हैं जी। कई काम इशारे में होते हैं घरों में। बोल मुंह नहीं खोलना पड़ता है, बस आंख दिखाओ, काम हो गया, है ना। भट्ट भैया तो खूब बढ़िया स्कैन हो गए। भट्ट भैया के तो 90% काम तो खाली आंखों से होते रहते। मोदी की बहन को ठीक मालूम होगा। तो इशारे में सारा काम हो गया।
इशारा किया, मिस्टर देवर कम हियर। आ गया, क्या आदेश का, हाथ लाओ अपना। हाथ लिया और अपना हाथ देने के बजाय मिस्टर देवर का हाथ ले पकड़। अब वो तो देख नहीं पा रही थी, उसको लगा कन्हैया का हाथ है, पकड़ ली। सब सेम साइज के ही थे बच्चे सब वो, और पकड़ के घसीटती चली। और उधर कन्हैया जो छूटा गोपी के हाथ से, शॉर्टकट भगाओ, कुलिया कुलिया होते हुए। उसको मालूम थे सब गलियां मोहल्ले, कुलिया कुलिया भगा गली गली से, और जाके घर पहुंचा और मैया से कहा, मैया मैं बहुत देर से खेल रहा था, बहुत भूख लगी है, दूध पिलाओ। मैया ने गोदी में ले लिया, ऊपर से साड़ी का पल्लू उड़ा लिया, और भगवान ऐसा दूध पीने में मस्त हो गए, मालूम पड़ा कि घंटों बाद खेल के आया है और बड़ा भूखा है, बड़ा थका हुआ है। दूध पीना शुरू किया। अब जानते क्या हुआ, इतने में गोपी आ गई, तो कुछ ही दूर पर थी, वो आ गई, चिल्लाई, यशोदा निकलो बाहर, तुम बोलती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, आज तुम्हारे बेटे को रंगे हाथ पकड़ के लाए, निकलो बाहर। अब मैया तो जब सुनी कोई गोपी चिल्ला रही है तो आई द्वारे पर, क्यों नहीं गोपी, क्या हल्ला मचाए है? कहा तुम्हारे इस माखन चोर को आज रंगे हाथ पकड़ के लाए हूं। मां तुम लेती थी इसका पक्ष की मेरा बेटा चोर नहीं, देखो आज रंगे हाथ पकड़े हूं। तो मैया ने कहा तू किसको पकड़े हैं, ये तेरे हाथ में है कौन? कहा तुम्हारा माखन चोर, और कौन है? कहा अरे अंधरी अपनी आंखें खोल के देख, तेरे हाथ में है कौन? तब उसने घुंघटा ऊपर किया और घूंघट के पट खोल तो पिया तो नहीं, मिस्टर देवर मिले। हाँ, देवर जी खड़े स्माइल कर रहे। तो उसने पूछा, देवर जी तुम कब आ गए? कहा वो तुमने जहां घूंघट निकाला था और जहां एक्सचेंज ऑफर लगाया था आपने, हाथ एक्सचेंज ऑफर, उसी ऑफर में हम आ गए बीच में। और अब बेचारी मैया ने कहा कि अरे गोपी मेरा कन्हैया तो अंदर खेल रहा है, देख बेटा खेल, वो तो घंटों से खेल रहा है, मेरा दूध पी के भी उतरा है। अब गोपी को लगा पकड़ा तो इसी को था, ये खेल कैसे रहा? तो गोपी ने भी अंदर देखा कि देखे ये सही बोल रही है क्या, पकड़ा तो इसी को था, ये कहां से कब कैसे आ गया? तो घर की ओर झांकी वो एक प्रूफ के लिए। तो जो कन्हैया की और गोपी की निगाहें मिली तो भगवान ने उसकी ओर यूं दिखाया अंदर से, यूं। इसको समझते हैं लोग? ये क्या है जी बाबूजी, क्या है ये? ठेंगा, ठेंगा ना, ठेंगा दिखाया ऐसे। हाँ, मानो भगवान कहना चाहते हैं गोपी जी मुझको पकड़ना इतना आसान नहीं जितना माने बैठी हो तुम, जन्म जन्म मुन जतन कराए। बड़े बड़े महात्मा जन्मों जन्मों प्रयास करते हैं तब भी उनके हाथ नहीं आते हैं, और तुम क्या फूली हो, मैंने पकड़ लिया, मुझको इतना आसान है पकड़ना? बड़े 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 गोपी बेचारी शर्मिंदा होके भागी। और भगवान ने मैया से कहा, मैया अगर तू परमिशन दे मैं थोड़ा बाहर खेल लूं, बहुत देर से घर में हूं। भगवान ने कहा जाओ, मैया ने कहा जाओ खेल आओ। अब भगवान घर से भागे और गोपी को क्रॉस किया और कहा, सुनो मैडम जी, पहले एक बात सुनो फिर जाओ। आज तुमने हमको पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे देवर का हाथ दिया, अगर दोबारा ट्राई करोगी तो तुम्हारे जो मिस्टर है ना उनका हाथ पकड़ाऊंगे। अब कि तुम्हारे मिस्टर तुम्हारे हाथ में होंगे। तो गोपी बेचारी पानी पानी होके भाग गई घर। और भगवान इस माखन चोरी के माध्यम से भक्तों के मन की चोरी करते रहे। माखन का अर्थ जानते क्या होता है? माखन मीन्स, अब आपके अर्थ में तो वही होगा जो निकलता है वो, ठीक है ना, वही माखन होता है। उसको माखन नहीं कहते हैं शास्त्रों में, वो तो दूध का बना आइटम खाली एक है। माखन माने कुछ और होता है जी शास्त्रों की भाषा में। क्या होता है माखन माने? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? भगवान उस माखन की चोरी नहीं करते हैं, इस माखन की चोरी करते हैं। माखन मीन्स रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पढ़िए परिभाषा, पढ़िए। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहा न जाना, कहा कवि न पे कहा न जाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कवि न पे कहा न जाना। इस
चौपाई के मुताबिक, इस चौपाई के अनुसार संत हृदय नवनीत, संतों का हृदय ही माखन है, संतों का दिल माखन। तो माखन चोरी का अर्थ क्या हुआ? माखन मैंने संतों का दिल। तो माखन चोरी का बिल्कुल क्लियर कट अर्थ है। अब आप चाहे जो अपने हिसाब से लगाओ बुद्धि, लेकिन संत हृदय नवनीत माखन, तो माखन की चोरी का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है संतों के दिल की चोरी। अच्छा, अब एक बात और जान लो, संतों के दिल को माखन माना गया है, संतों का दिल माखन, ठीक है। माखन की दो विशेषताएं होती भाई बहनों, माखन की दो विशेषताएं होती, और संत हृदय माने माखन। संत हृदय माखन है तो माखन के दो क्वालिटी होती हैं। कौन कौन सी? आपको सबको घर में पता होगा, अपने अनुभव करो। माखन जब ठंडक में रहता है तो है बिल्कुल पत्थर की भांति, मार दो तो कहो खोपड़ी फूट जाए, हा? मुलायम नहीं रहता। अगर फ्रिज में रख दो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा तो ऐसा लोंदा हो जाएगा, मार दो तो मुंह का फूट जाए, हा? खाना तो दूर की बात है। लेकिन जब गर्मी पाता है, गर्म क्षेत्र में रखो तो पिघल उठता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? शीतलता माने होता है दूसरों का सुख, दूसरों का सुख, और गर्मी माने होता है दूसरों की गर्मी, ठीक है ना। माखन में निजी ठंडक नहीं है और निजी गर्मी नहीं है, ठीक है ना। जब दूसरों को प्रसन्न देखता है संत, तो वो जम जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन जब दूसरों को परेशान देखता है तो पिघल उठता है। इसलिए संतों के दिल को माखन माना गया है। तो माखन का अर्थ बिल्कुल मत लगाइएगा कि वो जो दूध से निकलता है वो माखन नहीं। संतों का दिल माखन है, और संतों के हृदयों की चोरी का नाम होता है माखन चोरी। अच्छा, अब एक सवाल और है कि गोपियों का माखन भगवान ने क्यों चुराया है? ये गोपियां कोई महिलाएं नहीं है जी। गोपियों को स्त्री मानना बिल्कुल नादानी है। गोपी शब्द का अर्थ स्त्री नहीं होता है। गोपी माने होता है नारियां नहीं। गोपियां नारियां हैं ही नहीं है। गोपी पुरुष हो सकते हैं जी। गोपी शब्द नारीवाचक भले है, लेकिन नारी माने नहीं गोपी होता है। अच्छा बताओ, पंखा होता ना, फैन, पंखा पुरुष है कि नारी शब्द में आता है? पुरुष वर्ग की नारी वर्ग? पंखा फैन नारी वर्ग में पुरुष वर्ग में आता है। अब सुनने में बताओ ऐसे, पंखा चल रहा है, पंखा चल रही को मतलब पंखा चल रही है। पंखा सुनने में लगता है पुरलिंग में, ठीक है ना, सुनने में। लेकिन ऊषा का पंखा अगर हो, ऊषा फैन, है ना। अब ऊषा का पंखा हो तो पुरलिंग हुआ कि स्त्रीलिंग हुआ, है ना। ऐसे ही गोपी को नारी कहना और पुरुष कहना दोनों तरीके से अपराध है। गोपी पुरुष का नाम नहीं, गोपी नारी का नाम नहीं है। गोपी एक तत्व का नाम होता है। गोपी माने दो शब्द हैं गोपी, गो प्लस पी, गो एंड पी इज इक्वल टू गोपी। गो माने संस्कृत में होता है इंद्रियां, आंख, कान वगैरह वगैरह, नासिका, मुंह, गो इंद्रियां। और पी माने पीने वाला। तो जो व्यक्ति अपनी हर इंद्री से, आंखों से, कानों से, मुंह से, जिह्वा से, नासिका से, सब से भगवान की भक्ति का रस पी रहा है, भगवान के प्रेम का पान कर रहा है, उसका नाम होता है गोपी। वो स्त्री पुरुष का वहां कोई मतलब नहीं है। अपनी हर इंद्री से, आंखों से, कानों से, हर इंद्री से हम भगवान के ही प्रेम का पान करें। कानों से कथा रस का पान करें, आंखों से दर्शनों का रस लें, नासिका से भगवान के मंदिरों की सुगंध लें, हाथों से उन्हीं की सेवा करें, पैरों से उन्हीं के धामों की यात्रा करें। ये गोपी भाव होता है, गोपी तत्व होता है, ये संतत्व है, ये प्रेम तत्व है। तो गोपी माने जो भगवान के प्रेम में अकंठ डूबा हुआ है, जिसका रोम रोम भगवान की प्रीति में डूबा हुआ है, उसका नाम गोपी होता है। तो संत माने संत हृदय नवनीत, और संत माने क्या हुआ? जो प्रेमी हो। और गोपियां भगवान की बड़ी दिव्य प्रेमास्पद पात्र हैं सबे। सो भगवान ने अपने प्रेमी संतों के दिल की जो चोरी किया है, उसी चोरी का नाम है माखन चोरी। तो संतों का दिल भगवान चुराते हैं, अपने में उसको लीन कर लेते हैं। खाना माने अपने में लीन कर लेना, ठीक है ना। ये मन बड़ा चंचल है, ये भगवान की ओर नहीं जाना चाहता है जी। भगवान में इसको आप लगा नहीं पाओगे।
कोशिश करके देखो आप, सवेरे माला करने बैठते हो तो मन कहाँ लगता है? मेरे पास तो लाखों लोग आते हैं मिलने, लेकिन महाराज पूजा करने बैठते तो हैं, 2.5 घंटा बैठ के पूजा कर देंगे, मन नहीं लगता है पूजा में। तो मन कैसे लगे? ये मन बड़ा चंचल है, बहुत बदमाश है मन है। आप माला घुमाते रहोगे, ये बंबई कलकत्ता घूमता रहता है कि वो बेंगलुरु में क्या हो रहा है। अब माला यहां घूम रहा है, मन जाने कहां घूम रहा है। मन भगवान में लगा नहीं पाएंगे आप। मन माखन है जी, आप तो बस गोपियों की तरह भगवान के प्रेमी बन जाओ, गोपियों की तरह भगवान के प्रेम में अपने को बिल्कुल रंग दो। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जानते हैं क्या होगा? अगर गोपी बन जाओ आप, तो आपके मन रूपी माखन को चुरा के भगवान अपने में लीन कर लेंगे। बस यही माखन चोरी का रहस्यात्मक अर्थ है। और बाकी तो आपको जो मानते रहो, मटकी फोड़ता था, फला करता था, फला करता था। मेरी कथाओं में जब ये कथा होती है माखन चोरी, तो कई आजक मटकी बंधवाते हैं पंडाल में, मैं रुई भरते हैं उसमें कि भगवान माखन चोरी करें, मटकी बांधो। मटकी बांधो, मटकी नहीं बांधना है जी, अपने मन को भगवान के प्रेम में डुबा दो। आप भगवान के प्रेम में डूब जाओ, जैसे भगवान ने गोपियों के माखन को चुरा के अपने में लीन कर लिया था, ऐसे आपके मन को चुरा के ठाकुर अपने में लीन कर लेंगे। ये इस कथा का तात्विक अर्थ है। भगवान का नाम फेमस हो गया पूरे ब्रज में, माखन चोर।